जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो किसी किस्म की बाय या सेल कॉल नहीं होगी, वो आप लोग को टेक्निकल वर्किंग लाइव चार्ट्स पे समझाने के लिए है। तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी अराउंड 18 फरवरी को लास्ट वीलॉग जो अपलोड हुआ था, ये उसी की वर्किंग है। और उसमें आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी एग्जैक्टली अगर आप देखें उसने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। वंस अगेन क्यों किया, ज़ाहिर है टेक्निकली चीज़ें एडजस्ट अपने आप को करती हैं। नॉट ओनली दैट, इसलिए भी इसको मैंने आपके सामने रखा है कि गैप्स जो अभी रिसेंटली कितनी दफ़ा आप लोगों ने जो लास्ट वीलॉग्स हैं उसमें देखें कि गैप्स जो जनरेट हो रहे हैं, तो वो गैप्स देखें किस तरीके से फुलफिल होते हैं अगर आप देखेंगे। और अभी यहाँ पे भी हमें गैप्स देखने को मिल रहे हैं। तो कोई अगर वर्किंग से रेलेवेंट देखने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीखने के लिए देखना चाहता है कि वर्किंग कैसे इस्टेब्लिश किए, तो 18 फरवरी का जो वीलॉग है उसको आप देख सकते हैं। फर्दर अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या सिलसिला चल रहा है, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो इसकी क्विकली वर्किंग को समझें और देखेंगे कि क्या चल रहा है, सिचुएशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें इसने एक सपोर्ट अपनी डिफाइन करी समवेयर अराउंड 58 और 59 के बिटवीन में। ये मैं पैसे नहीं बोल रहा होता तो राउंड फिगर कर रहा होता हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यानी 58.43 पैसा और 59.22 पैसा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसने एक हाई जो है मार्क किया और ऊपर जाके इसने समवेयर अराउंड 70.94 पैसे पे हाई बनाया। ये जो आप पिंक मार्क देख रहे हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि इसका मतलब है गैप्स जनरेट हुए थे ऊपर जाते हुए अगर आप देखेंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये जो है ये गैप्स चार्ट्स के अंदर जो टेक्निकल होते हैं वो एडजस्ट होते हैं, तो इसको मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसने दोबारा इस हिस्से को रीटेस्ट किया और करते करते वहाँ से फिर ये प्राइस नीचे आए, इसी सपोर्ट जोन के पास आके फिर इस ट्रेंड लाइन ने जो एक रेजिस्टेंस दिया है यहाँ से आके फिर प्राइसेस ने जो है आज ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन का भी। तो फर्दर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर जाते हुए आपने देखा होगा ये हिस्सा जो मैंने ये मार्क किया है, ये यहाँ पे गैप था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा नीचे गिरते हुए जब आया तो इसने इस गैप को टेक्निकली फिलअप कर दिया। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ से जब ये ऊपर चढ़ रहा था तो इसने एक हाई क्रिएट करते हुए यहाँ पे एक जो है और एक एग्जॉशन से पहले जो गैप होता है बेसिकली इसने वो जनरेट किया। फिर नीचे आते आते इसने उसको फिलअप किया। ये भी यहाँ पे हमारे पास इसका भी काम ख़त्म हो गया। फिर नीचे गिरते गिरते पैनिक हुई तो यहाँ पे इसने गैप जनरेट किया, प्राइजेस नीचे आए। फिर ऊपर आते आते इसने दोबारा यहाँ पे गैप जनरेट किया जो कि अभी तक फिलअप नहीं हुआ, लेकिन ऊपर यहाँ पे आते हुए अगर आप देखेंगे जो गैप था इसने आज इसको फुलफिल कर लिया और ऊपर की तरफ चला गया और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया। तो अब क्या करना चाहिए? तो भाई अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड जो है किसी ने अगर ली हुई है तो 66 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। क्यों? क्योंकि इसने अभी ये गैप फिलअप किया है, हो सकता है रीटेस्ट करने दोबारा यहाँ से और फिर ये 70 रुपीज़ तक का हाई लगा दें। नंबर वन, एक प्रोबेबिलिटी इसकी ये हो सकती है। दूसरा ये कि ये यहाँ से अब ये नीचे ज़ाहिर है गैप फिलअप हो गया, टेक्निकल करेक्शन इसकी पूरी हो गई है, प्राइस दोबारा इधर आए यहाँ तो इस गैप में यानी 61 या 62 रुपये के पास यहाँ प्राइजेस जो हैं अपना दोबारा 58 59 के पास आए, ज़ाहिर नीचे आएंगे तो ये गैप भी फिलअप होगा, सपोर्ट भी दोबारा ओनर हो जाएगी तीसरी दफ़ा, क्योंकि 1 2 और इवन 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो 5वीं दफ़ा भी सपोर्ट ओनर हो सकती है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। फिर प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास पहला इनिशियल जो 1 2 रुपये लेके निकल जाते हैं लोग, 60 62 रुपये का टारगेट है जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे। दूसरा इस गैप के टारगेट को हम रीटारगेट कर सकते हैं 64 और 65 के बिटवीन। और तीसरा जो है हमारे पास रेजिस्टेंस 70.94 पैसे का हो सकता है। और अगर ये अच्छे मूड में हो और एक तगड़ी फ्रेश एंट्री कोई वेव पकड़ना चाहता है तो फिर जब ये इस जोन से ऊपर प्राइजेस निकलें तब हम इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं देखेंगे। जिसने एंट्री ली हुई है उसके लिए स्टॉप लॉस बता दिया है। जो डिमांडिंग जोन देख रहे हैं और टेक्निकल करेक्शन जो लोग कैच करना चाहते हैं, ये अब आप लोग की कैपेबिलिटी है कि आप लोग कितने शार्प हैं ट्रेडिंग में, चार्ट्स की रीडिंग आपकी कितनी अच्छी है। होपफुली आप लोग रेगुलर आप लोग जो वीलॉग्स देख रहे होंगे तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। जो नहीं भी रेगुलरली देख रहे कोशिश करें, देखें, समझें, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। और ये देखिए ना कि सिर्फ ये, अगर आप देखें तो इसने ये ब्रेकआउट देने से पहले जो है ट्रेंड चेंज भी किया। ये देखें प्राइस ने लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई और ये हायर हाई लगाया। तो यहाँ पे अगर आते हैं प्राइसेस समवेयर इधर तो यहाँ से फिर ऊपर जाने का खदशा भी है। तो प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पॉसिबिलिटीज़ चार्ट पे जो है वो एंडलेस देखेंगी। वो पर डिपेंड करता है कि आप जो है किस हिसाब के ट्रेडर हैं और आप जो है क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे हैं। होपफुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को समझें तो ये देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 13 रुपये 50 पैसे के पास। वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया 15 रुपये 25 पैसे का। फिर प्राइस नीचे आए इसी सपोर्ट जोन के पास, फिर हाई लगाया। इस दफ़ा जो है इधर से ऊपर नहीं जा सके जहाँ से हमने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है। प्राइस फिर नीचे गिरे
इसी सपोर्ट पे है 13.49 पे है, लेकिन विक जो है मैंने उसको भी मार्क कर लिया है। प्राइसेस जो है काफ़ी नीचे गए, जहाँ से इसने बेस सपोर्ट अपनी 12 रुपये 90 पैसे के आसपास बनाई, फिर प्राइस रिट्रीव करे, फिर उसी सपोर्ट जोन पे करते 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 ये साइडवेज में रहा और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके अभी इसने इस हिस्से को रिटेस्ट किया, यानी इस रेजिस्टेंस को 15 रुपये 25 पैसे का जो इसका प्रीवियस हाई था, और अभी इसने आज जो है 16 रुपये 1 पैसे का हाई लगाया। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? यकीनन बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इसके अंदर आज जो है वो चढ़ गए होंगे एज़ यूजुअल, जो यानी वर्किंग के बिहाफ पे नहीं चढ़ रहे होते, जो बेसब्रे होते हैं बेचारे। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली बेचने का होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप भी आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी कल इसके लिए सबसे पहले अगर ये करेक्शन लेता है, देखते हैं कि अगर किसी ने एंट्री बनाई है तो स्टॉप लॉस उसका होना चाहिए 14 रुपये 80 या 70 पैसे का, क्योंकि यहाँ से अभी अगर नीचे आता है तो ज़ाहिर है इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टेंस जब टूटता है तो इट बिकम सपोर्ट। तो प्राइस एक दफ़ा उसको सपोर्ट के तौर पे टेस्ट करने आते हैं, और यहाँ पे सपोर्ट के नीचे जो है हमारे पास एक गैप भी आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो प्राइसेस इस जोन को टेस्ट कर सकते हैं, यानी 14 रुपये 80 या 75 या 70 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हाँ, अगर इससे नीचे आया तो फिर इसमें एक वैल्यू जोन आपके पास वही 13 रुपये 50 पैसे या 12 रुपये 90 पैसे का होगा, और यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो आपके पास पहला टारगेट 15 रुपये 25 पैसे और दूसरा 16 रुपये के आसपास हो सकता है। ये तो वो सिचुएशन है कि प्राइस अगर नीचे फॉल डाउन करते हैं तब। दूसरी बात ये कि हम ट्रेंड को जो है फरामोश नहीं करेंगे, इसने काफ़ी टाइम बाद जो है ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन ले और यहाँ से ऊपर जाए। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो जाहिर है ऑब्वियसली पहला टारगेट इधर भी यही होगा 15 रुपये 25 पैसे, दूसरा जो है 16 रुपये के आसपास हो सकता है। तो अगर 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 कुछ लोगों को ये वर्किंग हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो ड्यू टू सपोर्ट, तो उसके लिए भी एक सिचुएशन ऐसी होती है, इधर फिर हम जो है फेब लेवल्स लगा के भी इससे भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर हम बॉटम और टॉप को देखें तो इसका एक पोटेंशियल करीबी टारगेट हो सकता है ये कल और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे। तो एक इसका करीबी टारगेट जो 1.618% रिट्रेसमेंट आ रही है फेब लेवल की, जो कि गोल्डन रेशियोज में एक अच्छी रिट्रेसमेंट मानी जाती है करेक्टिव जब फॉर्म ले रही होती है वेव्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें 16 रुपये 72 पैसे का जो है इसमें हिसाब किताब बनता हुआ दिख रहा है। अब वो हो सकता है इधर करेक्शन लेके ऊपर जाए, या हो सकता है डायरेक्ट ऊपर जाके फिर ये करेक्शन लेने आए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को जो है वो तैयार रखना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। और हाँ, फ्रेश एंट्री को अगर लेना चाह रहा है, मेरा मशवरा है कि अब ये 16 रुपये से ऊपर निकले या तो तब इसमें बैठे, या जो है इधर करेक्शन लेके फिर रिवर्सल ले रहा हो तब आप स्टॉप लॉस जो मैंने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो दैट्स गुड। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड। और अगर इसकी वर्किंग को हम समझें तो इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट कब करी है? डिविडेंड 5 रुपये देगा 6, 3, 5 को। अच्छा, वो तो हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई 195.79 पैसा पे, फिर एक इसने हाई रेजिस्टेंस लगाया 219 के पास, फिर ये इसी रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा। अगर आप देखेंगे एक बड़ी साइडवेज पैटर्न की फॉर्मेशन होती रही, वहाँ से फिर अब ये अगर आप देखेंगे ट्रेंड चेंज हुआ और ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके इसने हाई बनाया 227 रुपये का, और वहाँ से अब जो है ये इसको रीटेस्ट कर रहा है 219 रुपये के। तो फर्दर ये आगे जाएगा नीचे जाएगा ये किसी के वालिद साहब को भी नहीं पता, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस ने तोड़ा है, इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम लोग अगर देखें यहाँ से तो ब्रेकआउट के बाद इसका एक जो तमीज़ का टारगेट बनता है वो समवेयर अराउंड 242 के पास बनता है, यानी 240 का लॉन्गर व्यू पे बात कर रहा हूँ, यानी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते या मे बी पॉसिबल जो स्विंग परस्पेक्टिव से 1-2 महीने भी लग सकते हैं अगर ये साइडवेज में जाके फिर ठग ऊपर जाए। तो एक करेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ये टारगेट निकल सकता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ से देखें तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया हुआ है 227 का। 227 से अब ये ऊपर की तरफ निकले तब इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और अगर किसी ने अभी एंट्री दी हुई है तो 218 217 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और जो इसमें पहला पोटेंशियल टारगेट आपके पास हो सकता है 227 का होगा, और फिर दूसरा जो है 242 के आसपास हो सकता है। वो डिपेंड करता है मोमेंटम के ऊपर कि यहाँ से ऊपर किस तरीके से जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन में रहा है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आप देखें काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन थी है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बट अगर देखें इसमें वॉल्यूम्स वैसे नहीं लग रहे जैसे लगने चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये फेक आउट होता है तो फिर ये ज़ाहिर स्टॉप लॉस आपको लाजमी रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के बगैर इसलिए काम जो है मना किया जाता है, तो आप इधर कहीं 1-2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके अंदर एक अच्छी मोमेंटम 240 के आसपास जो आने वाले टाइम में मिल सकता है। डिपेंड करता है
सिचुएशन के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, सारी चीज़ें देख के। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध चल रहा है। आरएसआई में भी थोड़ा रूम है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी सेलिंग जो है वो होते हुए दिख रही है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये है कि कोशिश करें स्टॉप लॉस के साथ छोटा छोटा रिस्क लें और अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। वो फुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यूनिटी। तो यूनिटी को अगर आप देखें और इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई 11 रुपये 20 पैसे पे, फिर ऊपर जाके इसने एक हाई अभी रिसेंट क्रिएट किया 12 रुपये 61 पैसे का। वहाँ से प्राइस नीचे आए, नीचे आके इसने सपोर्ट ली इसी से, और सपोर्ट से पहले अगर आप देखें क्लोजिंग देके ऊपर इसने जो क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस ने सस्टेन करने के लिए भी कोशिश की है। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया और प्राइस देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है स्ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते करते दोबारा इसके हाई के पास गए, वहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर जो है एट दी एंड प्राइसेस को रिजेक्शन मिली। तो अब ये यहाँ से जो है स्ट्रेंड लाइन को भी तोड़ रहा है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे जो बैठे हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जा भी सकते हैं। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है, अरे यार ये आई एम रियली वेरी सॉरी, ये यूनिटी नहीं है, ये पावर है, पावर सीमेंट की बात हो रही है, यूनिटी दिमाग में चढ़ा हुआ है। एनी हाउ, तो पावर की देखिए, मैं इत्तफाक है मैं खुद घूम गया, मैं यार यूनिटी के प्राइस जो है इतने नीचे कैसे चले गए। तो एनी हाउ सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा जाहिर है काम करने के बाद जो है थकावट हो जाती है, लेकिन आप लोगों के साथ जाहिर है वीलॉग जो है उसको कंटिन्यू करना होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसे ग्लिचेस आ जाते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट वंस अगेन, लेकिन शुक्र है आप लोगों के सामने इसको देख लिया और हाईलाइट भी कर लिया, और जाने जाने अगर ऐसा बंद हो जाए तो उसके लिए एडवांस में माजरत। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर सीमेंट की बेसिकली बात हो रही है। तो इसके प्राइसेस जो हैं ऊपर जाते जाते इसने इसको जो है टेस्ट कर 2-3 दफ़ा इसने यहाँ पे इस हिस्से को टेस्ट किया। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाऊँ एक यहाँ पे तो 12 रुपये 60 और 50 पैसे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 12 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इससे नीचे गया तो दोबारा बाइंग जोन इसमें जो है 11 रुपये 20 पैसे के पास जो है अच्छा बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक जो ये एक बड़ी कंसोलिडेशन है, लेकिन उसका एक छोटा अप ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो वो इसमें ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। दूसरा अगर आप देखें तो ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे आके ऑलमोस्ट ये गैप भी फिलअप हो रहा है 12 रुपये पे। तो स्टॉप लॉस और जो इसका फेयर वैल्यू गैप है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास है, हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप कितना स्टॉप लॉस रखते हैं। दैट्स वाई बार बार बोला जाता है कि वर्किंग के साथ काम किया करें, पेशेंस के साथ काम किया करें, अंधाधुंध बाइंग नहीं किया करें। तो स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा उतना आपका फ़ायदा होगा। तो 12 रुपये से अगर नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 11.95 का एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ से इसको करेक्ट करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है। कहाँ तक बन सकता है वो भी हम देखने की कोशिश करें। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी तकरीबन 13-13.25 रुपये की आने वाले टाइम में जो है एक अच्छी मूव बन सकती है। वो जब ब्रेकआउट देगा तब की तब देखेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इधर या इधर से तो तकरीबन 13 रुपये 60 पैसे, तो ये एक अच्छा मोमेंटम इसमें आने वाले टाइम में मिल सकता है अगर ये यहाँ से ऊपर जाए। हाँ, अगर ये दोबारा नीचे आ गया तो फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली हमारे पास यही जोन का जो टॉप होगा हाई होगा, और फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें जो है इधर आने वाले टाइम में प्राइजेस जो है ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा यूनिटी। फाइनली यूनिटी असल में इसके बाद था, तो खैर एनी हाउ, तो इसका अगर सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों को जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वीडियो को सिंपल और समराइज़ करने के लिए अगर मैं देखूं तो मैं फेब लेवल्स का यूज़ करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं एक हाई और एक लो को पकड़ के देखूंगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। इधर से मैंने हाई को पकड़ा और लो को पकड़ा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ से एक तो इसने एक गैप छोड़ा है समवेयर अराउंड 25 और 26-50 के पास। इसकी सपोर्ट लेवल अकॉर्डिंग टू फेब लेवल, और वैसे भी अगर आप टेक्निकली भी देखते हैं, ये अगर मैं इसके अलावा भी आपको ये इस तरीके से दिखाऊं तो ये भी एक सपोर्ट जोन बेसिकली बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये एक अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और फेब लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं फेब की जो एक प्रॉपर तरीका है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं करेक्शन जोन इसका देखूं जो 38% या 50% 618% होता है तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो मे बी पॉसिबल प्राइजेस जो है यहाँ पे फॉल डाउन दोबारा करें 25 रुपये की सपोर्ट के बाद, फिर यहाँ से इन लेवल्स को जो है ऑनर करते हुए जाएँ। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि हो सकता है कि अभी प्राइजेस जो हैं ऊपर की तरफ जाते जाते इन लेवल्स को भी अबूर कर लें 29 या 30 का। किसी ने अगर एंट्री ली भी है तो 27 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इससे अगर ये टूटता है तो फिर आपके पास इसी सपोर्ट जोन के पास और इस गैप के पास जो है प्राइस एक दफ़ा जो है दोबारा हमें जाते हुए
देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये कल इस रैली को कंटिन्यू करता है, क्योंकि ट्रेंड इसका ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है, बट मेजर ट्रेंड इसका जो है वो ऑलमोस्ट डाउन है, तो उसमें करेक्शन फेजेस को अगर हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर है करेक्शन फेजेस जब आप छोटी यानी मेजर वेव में छोटे करेक्शन फेजेस को जब आप कैच करते हैं, तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े मार्जिन नहीं मिलते, छोटे छोटे मूव्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे दिया है, और अगर ये इनमें से भी 30 या 29 रुपये के आसपास से भी कोई अच्छा मोमेंटम दे दे तो क्या ही बात है। और फिर दोबारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे या तो ये इस लेवल के ऊपर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद दीज प्रॉफिट लेवल्स आप देख सकते हैं, या अगर ये इस हाई को क्रॉस करे 30.34 के, तो फिर हम इसमें 33 का भी मोमेंटम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। वो जब होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी स्टॉक में आपको जब नहीं समझ आ रहा तो आप ज़बरदस्ती काम करें, जब नहीं समझ आ रहा तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, मैंने ट्रेंड लाइन अभी आप लोगों के साथ बात करते करते जो है यहाँ पे देखिए, देखें 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो इसने आज ब्रेकआउट भी दिया है, वॉल्यूम भी तगड़ा लगा है, तो हो सकता है रिटेस्ट करके ऊपर जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस जो मुझे पर्सनली लग रहे हैं कि ये कल इन लेवल्स को जो है टारगेट कर सकता है, क्योंकि काफ़ी इसको मार ऑलरेडी अगर आप देखें टेक्निकली पड़ चुकी है, तो थोड़ी सी करेक्शन तो चलती है। आइटम स्विचिंग और फ्लिपिंग जो होती है बेसिकली वो इसी तरीके से हो रही होती है, एक ही आइटम में सिर्फ जान नहीं डाली जा रही होती, मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं। एज़ यूजुअल अगर कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, एफर्ट्स पसंद आ रही हो, फ़ायदा हो रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर नए मोस्ट लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल वीडियो मौजूद है, कैसे सब्सक्राइब करना है, उसके लिए क्या फ़ीस है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ क्या टॉपिक है। मेहरबानी करके पहले उस वीडियो को पूरा देखिए और फिर जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करवा सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स थी, कुछ स्लॉट्स बिल्कुल रह गई हैं। बाद में फिर कोई मुझे ना बोले कि सर हम जब बोलते हैं आप पर बोलते हैं कि सीट जो है फुल हो गई, तो भाई लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे जाते हैं। उसका रीज़न से भी होता है कि ज़्यादा क्राउड जो है वो ना हो, वो फिर मछली बाज़ार का जो है ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू क्लासरूम। तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी मालूमात कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग फटाफट समझें तो ये देखें, इसने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट किया आते आते 24 रुपये 10 पैसे और 50 पैसे का। फिर एक इसने हाई यहाँ पे क्रिएट किया अपना 26 रुपये 38 पैसे का। वहाँ से फिर इस सपोर्ट के पास आया और फिर इधर चैनल के पास जाते 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 इधर दोबारा इस सपोर्ट पे आया। और यहाँ से अगर आप देखें, मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी दी है, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरते गिरते इसने गिरे, एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई 22.53 की। वहाँ से प्राइस दोबारा उठने की कोशिश करी, फिर प्राइस ने दोबारा उधर से सपोर्ट ली और ये चैनल का टॉप लगाया, यहाँ से रिजेक्शन ली और फिर ऊपर जाते हुए प्राइसेस ने इस रेजिस्टेंस को, जाहिर है ये सपोर्ट थी तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया और यहाँ से रीटेस्ट करने के साथ साथ प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ भी गए हैं। इसको मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, वर्किंग थोड़ी लंबी थी, दैट्स वाई जूम आउट किया हुआ था। तो ये देखें, ये इस तरीके की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। बाज़ औक़ात प्राइसेस रेजिस्ट होके बैक आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे ठक 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 ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो मेरे हिसाब से उसको नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट टारगेट के जो इसके लेवल में कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी इसके पास एक करीबी टारगेट जो है 26 रुपये का आ रहा है। अगर अब कल ये अच्छा मोमेंटम दे तो ये यहाँ से जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऑल दो किसी ने अगर यहाँ या कहीं इधर नहीं किया है तो आपको 25 रुपये 20 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो हो सकता है ये इधर इस लेवल पे दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे 24 रुपये 50 पैसे के पास। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, सॉरी हायर हाई हायर लो। लेकिन ये वाला अगर आप मोमेंटम देखें कि यहाँ से कितना सा हाई बनाया और कितना लो और ये कितना बड़ा हाई बनाया, तो हो सकता है ये थोड़ी सी करेक्शन ले और फिर ऊपर जाए। मे बी पॉसिबल कि यहाँ से जो है ये टक्कर ले और फिर नीचे आए और यहाँ पे दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करे। सिनेरियो सिचुएशन बहुत सारे होते हैं, आपको देखना है आपको क्या सूट कर रहा है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ जो है वो सूट करती है। दूसरे को छोड़ें कि वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, आप देखें आपको क्या सूट करता है और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।